हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ अपडेट्स हैं कंपनीज को लेकर, उनको स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कल जब मार्केट ओपन होगी तो आप उन कंपनीज को ट्रैक कर सकते हो और मार्केट का रिएक्शन भी देख सकते हो। सबसे पहले फ्रेंड्स, नितिन स्पिनर्स, इसको कवर करेंगे। टेक्सटाइल वाली राजस्थान बेस्ड कंपनी है। कंपनी के आए थे Q1 के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे थे फ्रेंड्स, हर फ्रंट पर अच्छे थे। आप चाहो तो कल मार्केट जब ओपन होगी इसका रिएक्शन देख सकते हो। तो जैसे कि नेट प्रॉफिट में 83.6% की तेज़ी दिखाई है कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस, वहीं जो टॉप लाइन है रेवेन्यू उसमें भी 10.3% की ग्रोथ है। तो जैसे कि फ्रेंड्स हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी ने जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, ट्रेड डील्स हुई हैं, उसके जो है सबसे बड़ा बेनिफिट टेक्सटाइल कंपनी को भी मिल सकता है। तो आप इन कंपनीज़ को फोकस में रख के चल सकते हो। और स्पेशली जो यूके के साथ हमारी ट्रेड डील हुई है, जो एग्जीक्यूट भी हो चुकी है, उसका तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ही टेक्सटाइल सेक्टर है। तो आप चाहो तो और भी कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फ्लिपकार्ट मिनट्स। कंपनी की तरफ से फ्रेंड्स न्यूज़ निकल कर आई है कि वो प्रीमियम ग्रोसरी सेगमेंट में भी एंटर कर रहे हैं अब, और उन्होंने लॉन्च भी किया अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड एक। तो आप इसके चलते फ्लिपकार्ट मिनट्स तो लिस्टिंग स्पेस में है नहीं है, तो एटर्नल और स्विगी को जो है फोकस में रख के चलिए, क्योंकि जो क्विक कॉमर्स सेगमेंट में हम देख रहे हैं कि कंपटीशन अब बढ़ता ही जा रहा है। अमेज़ॉन भी अब एंटर कर चुका है, रिलायंस भी इसी फील्ड में है। तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, और इन कंपनीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है टॉप लाइन, अपना मार्केट शेयर कैप्चर करना। जितना ज़्यादा ये कैप्चर करेंगे मार्केट शेयर, उतना ज़्यादा ये जल्दी प्रॉफिटेबल बनेंगी कंपनीज़। तो लिस्टेड स्पेस के लिए आप ये दो कंपनीज़ एटर्नल और स्विगी को फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिलीवरी। इनके रिजल्ट्स आए थे Q1 के रिजल्ट्स कुछ खास नहीं थे फ्रेंड्स। नेट प्रॉफिट में जो है गिरावट ही आई है 65% की, लेकिन रेवेन्यू में भी फ्रेंड्स जो है टॉप लाइन उसमें ग्रोथ है 28% की। तो जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से कंपनी में गिरावट ही दिखी है। बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स थोड़े से दिखते रहते हैं, लेकिन जहाँ से कंपनी लिस्ट हुई है, जिस प्राइस पर लिस्ट हुई है, तब से उस प्राइस को कंपनी ने अभी तक टच नहीं किया। तो कल के लिए हम देखेंगे कि मार्केट का रिएक्शन Q1 के रिजल्ट्स को लेकर कैसा होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक मल्टी बैगर कंपनी क्यूपिड। इनके आए थे Q1 के रिजल्ट्स। कंपनी बहुत हायर लेवल पर ट्रेड कर रही है, बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस भी हैं कंपनी की, लेकिन ऐसे टॉप लेवल पर ट्रेड करना और उसके बावजूद कंपनी ने एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं। ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ आई है फ्रेंड्स, नेट प्रॉफिट में 194% की, मार्जिन में भी एक्सपेंशन है, और आने वाले टाइम के लिए फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए भी कंपनी ने अपनी गाइडेंस जो है वो रेज कर दी है। तो हर पैरामीटर पर कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। तो कल के लिए मार्केट का रिएक्शन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि कंपनी बहुत ज़्यादा पहले बहुत तेज़ चल चुकी है। तो देखते हैं कि कल मार्केट इसको कैसे रिएक्शन देती है। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ र्यूमर निकल के आ रहे थे मार्केट में कि यूपीआई की जो ट्रांजैक्शंस हैं इस पर कुछ चार्जेस लग सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने भी बिजनेस चैनल्स पर न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जो ट्रांजैक्शंस हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शंस, वो वैसी फ्री ही रहेंगी, जैसे चल रहा है सिस्टम वैसे ही चलेगा, और ऐसा क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से भी आया है। तो कोई भी ऐसी जो है चार्जेस नहीं लगेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर 27 जो आने वाला ईयर होगा, वो वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ही अच्छा साल, एग्जीक्यूशन वाला साल रह सकता है, ऐसा कुमार मंगलम बिरला जी का कहना है। क्योंकि हमें पता ही है फ्रेंड्स, ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग मोड में चल रही थी, सब्सक्राइबर लूज़ करती जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ थे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस साल ठीक हो सकती हैं, ऐसा मैनेजमेंट का मानना है। आने वाले टाइम में हम देखेंगे जो सब्सक्राइबर के नंबर्स हैं वो भी बढ़ सकते हैं, जो मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस है उसको भी ठीक करने की, ग्रो करने की कंपनी कोशिश करेगी, जो नेटवर्किंग है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो ऐसा मैनेजमेंट का मानना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है मैनेजमेंट ने इस साल कंपनी में। हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने भी स्टेक इंक्रीज़ किया है कंपनी में। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स कि वोडाफोन आइडिया जो इतना चैलेंजिंग मोड में थी, चैलेंजेस के साथ फेस कर रही थी, तो आने वाले टाइम में ये कैसे ग्रो करती है। उसके बाद फ्रेंड्स एफआईआईएस का कुछ डेटा निकल कर सामने आया, जुलाई मंथ का डेटा, कि इस मंथ में इन्होंने जो बाइंग की है, वैसे ये बाइंग करते रहते हैं, लेकिन इनकी जो नेट होती है सेलिंग का फिगर ज़्यादा होता है। तो एफआईआईएस ने इस मंथ में, जुलाई मंथ में, किस सेक्टर्स में बाइंग की है उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, ये पैराग्राफ आप पढ़ सकते हो कि कंज्यूमर सर्विसेज, हेल्थ केयर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन सेक्टर्स में एफआईआईएस ने बाइंग की, और बाइंग की है फ्रेंड्स 25,298 करोड़ की।
तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें उन्होंने बाइंग किया, लेकिन सेलिंग भी की है फ्रेंड्स, और सेलिंग हुई है कैपिटल गुड सेक्टर में, टेलीकॉम में और ऑटोमोबाइल में, तो इसमें उन्होंने हैवी सेलिंग की है। तो ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने मतलब बाइंग किस में की है, जो मतलब प्योरली डोमेस्टिक बेस्ड थीम्स हैं, जिनका क्रूड ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ कुछ लेना देना नहीं है, जो प्योरली हमारी इंडियन इकोनॉमी की डोमेस्टिक थीम्स हैं, उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। तो देखेंगे फ्रेंड्स आने वाले टाइम में इन सेक्टर्स में जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो कैसा रहेगा, उनके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, उनकी परफॉर्मेंस कैसे रहेगी, वो देखने वाली बात होगी। और ऐसा भी नहीं है फ्रेंड्स जिनमें उन्होंने सेलिंग की है वो ख़राब हो गए सेक्टर्स, ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट ये एक पोजिशनिंग होती है, रीशफलिंग होती है और वो चेंज होती रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स एक कंपनी है AWL एग्री, ये एडिबल ऑयल में काम करती है कंपनी, और इनकी मैनेजमेंट की तरफ से ये न्यूज़ आई है कि कंपनी ने जो मिडल ईस्ट में टेंशन्स चल रही हैं, जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुई है, उसके चलते कंपनी ने पहले ही एडिबल ऑयल का सफिशेंट जो स्टॉक है वो स्टोर करके रख लिया, ताकि आने वाले टाइम में कंपनी के बिजनेस पर कोई भी इम्पैक्ट ना आए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस कंपनी को भी आप फोकस में रख के चल सकते हो, क्योंकि ये स्टेप्स क्यों लिए जाते हैं कि आने वाले टाइम में उनको रॉ मटेरियल थोड़ा सा महंगा ना मिले, उनके मार्जिन्स पर प्रेशर ना आए, या कस्टमर को जो खर्चा हुआ है उसको पास ऑन ना करना पड़े। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो प्रोएक्टिव मैनेजमेंट होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो ऐसे स्टेप्स लेती रहती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स LIC की तरफ से भी न्यूज़ निकल कर आई है, जो CEO हैं वो बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में LIC का प्लान है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस में और फिनटेक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो देखेंगे आने वाले टाइम में इनके जो नए प्लान्स हैं वो कैसे उसमें वो ग्रो करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि वो आने वाले टाइम में इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं, किन चीज़ों के लिए, फॉर अडॉप्शन ऑफ इंडक्शन कुक स्टोव्स। और जैसे कि फ्रेंड्स हमने देखा ही है कि मिडल ईस्ट में जो टेंशन हुई थी, क्रूड ऑयल की जो दिक्कत तो हुई है, जो भी हुई है, गैस सप्लाई की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। हमने देखा है कि गैस के प्राइसेस भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो इस चीज़ को कर्टेल करने के लिए, कम करने के लिए अब जो है गवर्नमेंट है इंसेंटिव्स ऑफर कर सकती है कुक स्टॉप्स में, इंडक्शन में। तो आप इन चीज़ों के चलते जो लिस्टेड स्पेस में कंपनीज़ हैं उनको फोकस में रख के चल सकते हो, क्योंकि अगर ये स्टेप्स लिए जाते हैं तो इन कंपनीज़ को फ़ायदा मिल सकता है। तो पहली कंपनी है फ्रेंड्स TTK प्रेस्टीज, इसको आप फोकस में रख के चल सकते हो। ये इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज में काम करती है, सारी कंपनीज इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज में काम करती हैं। तो इस कंपनी के रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे आए थे। स्टोवक्राफ्ट आप इसको भी फोकस में रख के चल सकते हो। बटरफ्लाई गांधीमती अप्लाइंसेज आप इसको भी फोकस में रख के चलिए। हैवल्स इंडिया, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इसको तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बड़ी लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड कंपनीज़ हैं, ये इलेक्ट्रिकल कंपनीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा इनकी प्रेजेंस जो है मतलब इंडिया में भी है, ग्लोबल लेवल पर भी है। तो आप इन कंपनीज़ को भी फोकस में रख के चलिए। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, इसको भी आप फोकस में रख के चल सकते हो। इनके रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स इस बार बहुत ही अच्छे थे। तो आप इन कंपनीज़ को इस न्यूज़ के चलते फोकस में रख के चल सकते हो। आने वाले टाइम में हो सकता है इनको कुछ बेनिफिट मिल जाए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स EV रिटेल सेल्स कैसी हुई हैं जुलाई की, इसका जो डेटा सामने निकल कर आया, रिकॉर्ड सेल्स हुई हैं फ्रेंड्स 3,27,901 यूनिट्स की। और ये हमें पता ही है कि ये चीज़ें क्यों हुई हैं, क्योंकि कस्टमर का जो फोकस है वो शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज़ होने की वजह से जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं। कुछ गवर्नमेंट का भी फोकस है, वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं, कंपनीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिट अर्न कर सकती हैं। तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो कंपनीज़ है, ऑलमोस्ट हर कंपनी अब इसको करना ही पड़ेगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप उनको फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंडसइंड बैंक, अब ये एंटर करने वाला है स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में। RBI से इनको अप्रूवल मिल चुका है, तो आप इंडसइंड बैंक को फोकस में रख के चलिए। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स और भी कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स पेंडिंग है, अभी बहुत सारे अभी भी फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि ये बैंक भी जो है ब्रोकिंग बिजनेस में काम करेगा। लास्ट में जाते जाते फ्रेंड्स एक कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया, आप इसको फोकस में रख के चल सकते हो, क्योंकि दो एंटिटीज़ हैं फ्रेंड्स, आनंदम एंटरप्राइजेज और नवोदया एंटरप्राइजेज। इन्होंने 1.4% का जो स्टेक है वो एक्वायर किया है कंपनी में। तो आप कल के लिए इस कंपनी को फोकस में रख के चल सकते हो। देखते हैं मार्केट का रिएक्शन कैसा होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।